सोचने लगी सुबह होगा तो ये जरूर बताएंगे, और जब बताएंगे तो हमारी क्या हालत होगी ये तो भगवान ही जाने। अब वो पिंगला ने सोच विचार करके क्या किया, अपने वस्त्रों को फाड़ लिया और नीचे लेट गई। जो नीचे लेटी सुबह हुआ महाराज भर्तरी जगे, पूछने लगे क्या बात है और तुम ये दशा कैसी है। तो पिंगला कहने लगी नाथ तुम जब सो गए तो तुम्हारे भाई आए और उन्होंने मेरी कलाई को पकड़ लिया, छल करना चाहा। अगर तुम्हारे भाई यहाँ पर रहेंगे तो मैं बिल्कुल नहीं रह पाऊंगी, या तो मैं खा करके जहर मर जाऊंगी या अपने मायके चली जाऊंगी, कभी लौट करके नहीं आऊंगी। कहने लगे अगर ऐसी बात है तो ठीक है, आने दो विक्रम को। आज विक्रम को बुलाया और कहा रे दुष्ट पापी, तूने इतना गलत सोचा भी कैसे सोचा, और वो भी भाभी के प्रति। अरे तू निकल जा मेरी राज से, कभी अपना मुख मत दिखाना। विक्रम कहने लगा जरूर भाभी ने कुछ कह दिया, लेकिन सुनो भैया मेरी बात सत्य है, इनकी बात नहीं सत्य है। सुनो हम तुम्हें बताएं जो सच्चाई है वो हम बताते हैं तुम्हें। क्या ये आज रात में भाभी उठ करके जब वीर द्वार पर आई थी, जब वीर द्वार पर आई थी, हमने रोका जब बाहर को तो हमसे करी लड़ाई थी। मैंने हाथ जोड़कर विनय करी और गुस्सा में भरी बहुत आई थी, गुस्सा में भरी बहुत आई थी। कुछ गलती नहीं वीर मेरे भी तो नाई बनाई थी। लेकिन ठीक है जो आज्ञा दिया है भैया, जो आज्ञा दी वो सिरोधारे। अब मुझको ना यहाँ पाओगे, अब मुझको ना यहाँ पाओगे। और भैया नारी के प्यार में पागल हो एक दिन भैया पछताओगे। कहने लगा कि नारी के प्यार में पागल हो एक दिन भैया पछताओगे। अरे ये भाभी रात के समय में न जाने कहाँ जाती और मैंने इन्हें पकड़ लिया। भर्तरी महाराज कहने लगे अच्छा अब तो बड़ी बड़ी बातें करता है, अरे तू निकल जा, तेरी एक भी बात मुझे नहीं सुनना है। कहने लगा ठीक है भैया, जो भी आज्ञा दी है उसका पालन करूंगा। आज भर्तरी महाराज के कहने पे तुरंत ही विक्रमादित्य वहां से चला गया। इधर शाम का समय हुआ, महाराज भर्तरी आए, फिर से भोजन करवा दिया, और भोजन कराने के बाद महाराज भर्तरी जैसे सो गए, फिर घुड़सार में पहुंची, घोड़े को लिया और पहुंच गई अश्वपाल के यहाँ। आज अश्वपाल थोड़ा नाराज है। क्यों? एक रात का जो गैपिंग हो गया ना, कि रोजाना जाती थी एक रात जा नहीं पाई, अब तो बड़ा नाराज है अश्वपाल। तो पिंगला कहने लगी देखा इतनी दूर से मैं आई हूँ और तुम बोलते भी नहीं हो, हमारी तरफ देखो, सुनो ना मेरी बात को। अरे एक कांटा बीच में आ गया था, उसे भी निकाल करके फेंक दिया है, अब ऐसा नहीं होगा, लेकिन हमसे बात तो करो ना, सुनो ना। अरे जो तुम कहो करे हम सोई, और दर दर की ठोकर खाओगी, खाओगी भैया तुम बिना मैं मरी जाऊं, भैया तुम बिना मैं मरी जाऊं। तुम जो कहो करे हम सोई, और दर दर की ठोकर खाओगी, खाओगी भैया तुम बिना मैं मरी जाऊं, भैया तुम बिना मैं मरी जाऊं। और
तुम करो ऐसो आराम, मैं खटिया पे बैठ के पैर दबाऊंगी दबाऊंगी। दैया तुम बिना मैं मरी जाऊंगी, दैया तुम बिना मैं मरी जाऊंगी। अरे तुम जो कहो करे हम सोई, और दर दर की ठोकर खाऊंगी खाऊंगी। दैया तुम बिना मैं मरी जाऊंगी, दैया तुम बिना मैं मरी जाऊंगी। कहा कि देखो एक रास्ते में कांटा आ गया था, उसे भी निकाल करके फेंक दिया। अब ऐसा नहीं होगा, मैं रोजाना आऊंगी, हमसे बात तो करो। अश्वपाल कहने लगा कोई बात नहीं, थोड़ा कष्ट हुआ था ना कि रात भर इंतजार में बैठे रहे, मच्छर हुई नोच डरी। हाँ तुम वो नहीं करी, इसलिए थोड़ा कष्ट हुआ। चलिए कोई बात नहीं। इधर भैया अब फिर रोजाना का वही काम हो गया, रोजाना रात में चली जाती है, सुबह होने से पहले ही वापस चली जाती है। इधर बताया गया महाराज भर्तरी के दरबार में एक दिन की बात कि एक ब्राह्मण देव जी आए और एक अमर फल लेकर के आए। महाराज भर्तरी को देते हुए कहा कि महाराज ये जो फल है ये अमर फल है, इसे आप खा लेंगे तो आप अमर हो जाएंगे, और जब अमर हो जाएंगे आपकी पत्नी आपको देख करके बहुत प्रसन्न रहेगी। मैंने बहुत कठोर तपस्या किया है तब जाकर के अमर फल हमें मिला है, और मैं अगर इस फल को खा लूंगा तो सिर्फ मैं अमर होऊंगा। लेकिन हमारे घर में बिटिया सियानी हो चुकी है, विवाह की योग्य है। मैं चाहता हूँ कि ये जो फल है ये फल आप खा लें और इस फल के बदले में थोड़ा सा धन हमें दे दें। तो कहा बिल्कुल। आज उस फल को महाराज भर्तरी ने हाथ में लिया और उस फल के बदले में धन दे दिया। इधर तो धन लेकर के ब्राह्मण देव जी चले गए। इधर महाराज भर्तरी सोचने लगे क्या कि जो फल है अगर इस फल को मैं खाऊंगा तो सिर्फ मैं अमर होगा, लेकिन अब हमारी जान तो हमारे अंदर है नहीं, क्योंकि हम तो अपनी पत्नी को देख करके जीते हैं। अगर ये फल उसे दे देंगे वो खाएगी, वो अमर हो जाएगी, तो हम तो उसे देख करके जीते रहेंगे। आज उस फल को लेकर के महाराज भर्तरी तुरंत अपनी महारानी के पास पहुंची, महारानी को दिया उस फल को और कहा देखो ये जो फल है ना ये अमर फल है, इसे तुम खा लो तुम अमर हो जाओगी, और तुम जब अमर हो जाओगी तो हम तो तुम्हें देख करके ही जीते रहेंगे। महारानी ने कहा कि ये अमर फल है, इसे रख दो, हम बाद में अभी खा लेंगे। महाराज भर्तरी सीधे साधे बेचारे रख दिया। अब पिंगला सोचने लगी ये फल जो है ना इसे हम नहीं खाएंगे, क्योंकि हमारी जान हमारे अंदर नहीं है, क्यों हम तो बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं अश्वपाल से। भैया आज रात के समय में वो फल उठा करके महारानी पिंगला लाई कहा अश्वपाल के पास। अश्वपाल से कहा ये अमर फल है, ये हमारे स्वामी को किसी ने दिया, वो हमें देने के लिए आए, लेकिन मैं तुम्हारे लिए लेकर के आई हूँ, तुम इसे खा लो, तुम अमर हो जाओ, क्योंकि हम तुम्हें देख करके जीते रहेंगे। अब अश्वपाल सोचने लगा कि अरे ये तो पराई स्त्री है, ये पराई स्त्री है, ये फल इसका कोई भरोसा नहीं। मैं प्रेम करता हूँ किससे? एक वैश्या थी उससे। यहाँ देखिएगा, गौर करिएगा, महाराज भर्तरी पिंगला से और पिंगला अश्वपाल से, अश्वपाल वैश्या से। वो जो गाना चला था ना पहले, वो गाना सही है। कौन सा गाना? कि मैंने तुझे चाहा, तूने चाहा किसी और, मैंने तुझे
कहना बिल्कुल राइट, क्योंकि यहाँ पर महाराज भर्तरी पिंगला से प्रेम करते और पिंगला अश्वपाल से प्रेम करती, अश्वपाल वैश्या से। अब अश्वपाल के पास जब वो फल पहुंचा, अश्वपाल सोचने लगा हम इस फल को नहीं खाएंगे, क्योंकि हम तो वैश्या से प्रेम करते हैं, हम उसे फल दे देंगे, वो खाएगी, वो अमर हो जाएगी, हम तो उसे देख करके जीते रहेंगे। आज उस फल को लेकर के जिस समय महाराज अश्वपाल आए हैं, वैश्या को दिया और कहा जो फल है इसे खा लो और तुम अमर हो जाओ। वैश्या ने सोचा हमने जीवन में न जाने कितने कुकर्म किए, न जाने कितने पाप किए, अगर मैं खा लूंगी इस फल को तो मैं अमर हो जाऊंगी। अरे मैं तो चाहती हूँ कि इस शरीर का त्याग जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कर दूं, लेकिन कहा ठीक है इस फल को रख दो मैं खा लूंगी। क्या हुआ, फल को रखने के बाद अश्वपाल तो वापस रात में आई, रात में आई कहे कि तुमसे ज्यादा हो, मुझसे प्रेम करती हो, ये प्रेम एक दो दिना को ना 3 साल पुराना होगा। हाँ तुम्हें ना भरोसा तो जाए के बुला ले, अब बात ही पूछ ले भैया। जैसे महारानी को बुलाया, महारानी से पूछा क्या तुमने इनको फल दे दिया था अमर फल? महारानी ने अपना सर झुका लिया, समझ गए कि दगा हो गया संग में। अरे भैया, महाराज भर्तरी कहने लगे तेरे लिए मैंने क्या नहीं किया, अपने भाई को राज्य से निकाल दिया बाहर, तेरे लिए मैं भी अपनी जान देने के लिए तैयार था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तू इतनी जल्दी बदल जाएगी, इतनी जल्दी बदल जाएगी। आज तुरंत ही दरबारियों को बुलाया और कहा कि जाओ हमारे भैया को ढूंढ करके लाओ, वो बेचारा कहाँ है। दरबारी गए, ढूंढ करके लाए, चित्तौड़ में मिले हैं महाराज विक्रमादित्य, बुला करके लाए। इधर महाराज भर्तरी जो आगे बढ़े तो जो अश्वपाल खड़े हुए थे, अश्वपाल कहने लगे महाराज अब तुम जाई कहाँ रहे हो? बोले अब हम सबको छोड़ करके चले जाएंगे। बोले कहाँ जाओगे? बोले कहीं भी चले जाएंगे। तो बोले ठहरो पहले रुको तो। अश्वपाल ने क्या किया, तुरंत ही अपनी शक्ति को प्रकट किया, यानी कि वो अश्वपाल कोई साधारण नहीं थे, वही थे गुरु गोरखनाथ जी महाराज। क्योंकि कहा जाता है ना सीधी उंगली से घी ना निकले तो टेढ़ी करे परत। पहले समझाया था कि किसी का कोई नहीं है, जो आया है उसे जाना है, चलो हमारे साथ में भगवान का भजन करना। लेकिन महाराज भर्तरी अपनी पत्नी के प्रेम में पागल थे, जाने के लिए तैयार नहीं हुई, इसलिए महाराज ने ये लीला की। आखिर में गुरु गोरखनाथ जी ने ऐसा किया क्यों? क्योंकि गुरु गोरखनाथ जी के गुरु है श्री मच्छंदर नाथ, और मच्छंदर नाथ के यहाँ एक बार गुरु गोरखनाथ जी ने देखा कि एक कुर्सी खाली पड़ी हुई है, तो पूछा कि गुरुदेव ये कुर्सी क्यों खाली पड़ी है? तो कहा ये कुर्सी है महाराज भर्तरी की, और आखिर वो अभी तक आए नहीं। बोले क्यों नहीं आए? कहने लगे वो अपनी पत्नी के प्रेम में पागल है। और हाँ, गुरु मच्छंदर नाथ ने कहा था कि जो भी भर्तरी को वहां से छुड़ा करके मेरे पास लाएगा वो हमारा परम शिष्य माना जाएगा, सबसे बड़ा शिष्य माना जाएगा। इसलिए गुरु गोरखनाथ जी ने ऐसा किया। पहली बार गए, कोशिश किया, लेकिन चलने के लिए वो तैयार नहीं हुई। अब दूसरी बार ये लीला दर्शाई, तुरंत चलने के लिए तैयार हुए। और महाराज भर्तरी कहने लगे गुरुजी कि मेरो भेष में आएली जो मोए
कि हमें अपने साथ में लेकर के चलो। आज गुरु गोरखनाथ के साथ में महाराज भर्तरी जी तुरंत चले आते अपने गुरु मच्छंद्रनाथ के पास। इसीलिए बताया भी गया है भैया कि करते हैं कुछ लोग यार व्यवहार मेहरिया के खातिर, और दर दर जूता खवाई रहा संसार मेहरिया के तुलसी बाबा पहुंच गए गढ़वाल मेहरिया के तुलसी बाबा पहुंच गए गढ़वाल मेहरिया के खातिर, बड़े बड़े धरती पर हुई के खेल मेहरिया के खातिर। आसाराम और राम रही कोई तो यूं न कहे लगी हमका कहे कही दे और न का नहीं कहे वही आसाराम और राम रहे जिनका पूरी दुनिया जाने। आसाराम और राम रहीम के जेल मेहरिया के खातिर, अरुण ढोलक पीटी रहे मेरे बात मेहरिया के खातिर। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, सच्चे दरबार की, आज के आनंद की। आइए।